सावन मास में सुनी जाने वाली सोमवार को 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। घूमते घूमते दोनों विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सब तरह के सुखों से पूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को खुश देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने पार्वती से हाँ कर दी और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने उससे प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचार करे शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। वह बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। भोलेनाथ ने उनको बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब वह एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ कष्ट को देखकर उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दी। फिर वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उनके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलफल, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पित करें, बाकी 2 की शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांटें। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। विधि अनुसार ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद में रहने लगा। शिवजी और पार्वती कुछ दिन बाद फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देख पार्वती जी ने उसे निरोगी होने का उपाय पूछा तो उसने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो उस व्रत की विधि पूछकर खुद व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय खुद माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने अपना यह विचार परिवर्तन रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है? माता जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उसको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन के भेद को कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी
और यथाविधि व्रत किया। व्रत के असर से जब वह किसी काम से विदेश, तो वहाँ के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सबसे अधिक श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी की शादी करूँगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की लालसा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। ठीक समय पर हथिनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण से कर दी। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे मेरे प्रिय पति, आपने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया जिसके असर से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव स्वरूप मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी बेटे की इच्छा करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान बेटा उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से सवाल किया, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया है जो मेरे जैसा बेटा तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा बेटे को बताई। बेटे ने सब तरह की इच्छाएं पूरी करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य का अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के बूढ़े राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। बूढ़े राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बिठा दिया गया। क्योंकि स्वर्गीय राजा के कोई बेटा नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी भी उस ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत कर रहा था, उसे ही बना दिया गया। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु खुद नहीं गई। राजा ने जब शिवजी की पूजा खत्म की तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रालय गृह में आकर अपने सभा सदस्यों को बुलाकर सभी मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई कि तू इस रानी को यहाँ से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री व सभा सदस्य आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या की वजह से राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने के लिए जाल रच रहा है। यह कैसे संभव हो सकेगा? अपनी पत्नी को राजा ने राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी दिल से किस्मत को कोसती हुई शहर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, बिना पदा त्राण धीरे धीरे चलकर वह एक गांव पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर वह बुढ़िया रानी से बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत की गठरी सहित उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी पल चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के किनारे पर पहुंची और उसका सारा जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई
वहाँ सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथों को छूते ही सरोवर का नीलकमल समान जल अनगणित कीड़ों से भरकर गंदा हो गया। रानी ने किस्मत को दोष देते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में आराम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे पहुंची उस पेड़ के पत्ते भी फौरन टूटकर गिर गए। जल, वन, सरोवर की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से यह बात बताई, जो उस जंगल में बने मंदिर में पुजारी थे। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर उनके पास लाए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, मैं आपको अपनी बेटी के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज बंधा और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भरकर लाती उसमें कीड़े बढ़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का क्रोध हुआ है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात उन्हें बताई, तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक तरह से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि बेटी, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने दुख से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के असर से राजा के दिल में विचार पैदा कि रानी को गए बहुत समय हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर वह पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का अनुरोध करने लगे, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का पता बता दिया। रानी का पता पाकर राजा खुद पुजारी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के क्रोध के कारण मैंने उसे त्याग दिया था और अब मैं भोलेनाथ की ही कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। राजा बड़ी खुशी से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया तथा चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी अब नियम से 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जो भी 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा से करता है उसकी सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।